मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग सेल्स है, मार्केटिंग इवेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप को लेके आने का नाम है। आप जब भी किसी से पूछेंगे कि यार मुझे बताओ कि मार्केटिंग दर हकीकत है क्या, तो वो आपको एक लिस्ट दे देगा कि मेरे नजदीक मार्केटिंग इस चीज को कहते हैं। आजकल की मार्केटिंग को यहां पहुंचने में टाइम लगा। इस टाइम को हम कहते हैं एवोल्यूशन प्रोसेस। इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कैसे हुई। टोटल 7 ऐसे दौर या 7 ऐसे इराज कि जिसके थ्रू मार्केटिंग इस प्रोसेस तक पहुंची, और हम उसकी डिटेल के अंदर जाके एग्जांपल्स के थ्रू लर्न करेंगे कि मार्केटिंग दर हकीकत है क्या या क्या थी इन सब दौरों के अंदर। तो आइए सबसे पहले दौर के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट इरा वाज ट्रेड इरा। पुराने जमाने की बात है। ट्रेड इरा के अंदर ना मशीनें हुआ करती थी, ना आपको ऑटोमेशन नजर आती थी, ना फैक्ट्रियों के अंदर लोग जाके काम किया करते थे। तो फिर क्या करते थे वो? बार्टर सिस्टम का नाम सुना है आपने? बार्टर सिस्टम से मुराद यह है कि मेरे पास कपास है और आपके पास गंदम है, आओ एक्सचेंज करें। तो उस दौर के अंदर मार्केटिंग नाम था एक्सप्लोरेशन का, या यह देखना कि दूसरा बंदा जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है जिसका मुझे फायदा हो सकता है। यह वही दौर है कि जिसके अंदर हमने गैस को भी एक्सप्लोर किया, जिसके अंदर इंसानियत ने ऑयल को भी एक्सप्लोर किया। तो उस जमाने में मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन को कहते थे। अब आता है दूसरा दौर जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन एरा। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह दौर शुरू हुआ 1860 से लेकर 1910 तक। इसके अंदर फैक्ट्रीज लगी, मशीन्स लगी, लोग फैक्ट्री जाना शुरू हुए। हम अक्सर देखते हैं कि लोग फैक्ट्री में जाकर चिप्स के रैपर्स को पैक कर रहे हैं। यह इसी दौर में हुआ या इस दौर में शुरू हुआ। तो मार्केटिंग का फोकस फिर क्या था प्रोडक्शन एरा में? मार्केटिंग का फोकस यह था कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। जो इंसान या जो वर्कर 8 पैकेट्स दिन के अंदर पैक कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाकर उस 8 को 15 के अंदर कन्वर्ट किया जाए, और मार्केटिंग उस चीज के ऊपर फोकस कर रही थी। इस प्रोडक्शन एरा के बाद तीसरा जो दौर आया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसको हम कहते हैं सेल्स का दौर या सेल्स एरा। अब सेल्स एरा बेसिकली क्या है? सेल्स एरा है कि प्रोडक्शन भी हो गई, मार्केटिंग ने उसके ऊपर फोकस कर दिया। अब प्रोडक्ट तैयार पड़ी है तो उसको बेचने के लिए यू नीड अ सेल्स पर्सन। तो मार्केटिंग फिर नाम हो गया सेलिंग का। आप अच्छे से अच्छे सेल्स के लोग हायर करते थे, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताते थे, और वो जाके मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स को बेचा करते थे। और ये जो दौर है ये था 1920 से लेकर 1930 तक, जिसके अंदर मार्केटिंग सिर्फ सेलिंग का नाम होती थी। फिर अगला दौर आया। अगला दौर था 1940 से 1950 तक, जिसके अंदर मार्केटिंग वालों को एहसास हुआ कि यार सेलिंग और प्रोडक्शन ही खाली मार्केटिंग नहीं है, हमें ब्रांडिंग की तरफ भी तवज्जो देनी है, हमें इश्तिहारात भी बनाने हैं, हमें ब्रोशर्स भी बनाने हैं। आपने अक्सर देखा है कि आपके लोकल इलाके में जो पिज़्ज़े की दुकान है उसका आपको घर पे पैम्फलेट मिलता है, बाय वन गेट वन फ्री का। ये इसी दौर के अंदर शुरू हुआ। तो मार्केटिंग को नाम दिया गया ब्रांड डेवलपमेंट का। इससे आगे अगर हम चलें तो फिर ज्यादा जो हम वेल नोन कॉन्सेप्ट जिसको समझते हैं मार्केटिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट, वो आया जो था 1960 से लेकर 1990 के दरमियान। इसमें क्या हुआ? इसमें प्रोडक्शन के लोग, सेल्स के लोग और ब्रांड डेवलपमेंट के लोग इकट्ठे एक टेबल पे बैठे, और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हमारी कंपनी को बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो हमें इकट्ठे काम करना पड़ेगा। तो फिर सारी कस्टमर स्ट्रेटजीज जो बनने लगी वो इकट्ठे बैठ के बनने लगी, और हेंस इट इज कॉल्ड द मार्केटिंग कंपनी एरा। अब आगे चलिए। कंपनी ने जैसे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ सफर तय करना शुरू किया, तो 1990 में जाके उनको यह पता लगा कि कस्टमर के पास चूंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो खाली सेलिंग और ब्रांडिंग ही हमारे काम नहीं आ रही। तो भाई अगर ब्रांडिंग और सेलिंग काम नहीं आ रही तो फिर देन व्हाट इज द आंसर? द आंसर वाज रिलेशनशिप। कंपनी ने यह डिसाइड किया कि आओ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप करो और कस्टमर की तरफ हाथ बढ़ाओ ताकि वो आपका इवेंचुअली लॉन्ग टर्म कस्टमर बन सके। दैट इज कॉल्ड द रिलेशनशिप एरा। और फिर दौर आया मेरे और आपकी तरह के जवान लोगों का, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एरा। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग एरा क्या है? ये वही एरा है कि जिसके अंदर मैं और आप इस टाइम सांस ले रहे हैं।
2010 से ऑनवर्ड जब डिजिटल टेक्नोलॉजीज आम हुई तो कंपनीज ने यह देखा कि रिलेशनशिप हमें अब डिजिटाइजेशन की तरफ करना चाहिए, यानी कि कस्टमर ज्यादातर अवेलेबल डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर है, सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर। आप अगर अपनी एग्जांपल देखें तो आप ज्यादातर दिन का टाइम फेसबुक पे गुजार रहे हैं या यूट्यूब पे गुजार रहे हैं। तो कंपनीज ने ये डिसाइड किया कि चलो फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर जाकर एडवर्टाइजमेंट करो और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाओ, जिसके थ्रू हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। इन सब दौरों से गुजर के मार्केटिंग अपने एवोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। लेकिन इसके बाद मार्केटिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है कंपनीज को, तो आइए देखिए। नंबर 1, एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज। एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज से मुराद है कि आप अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज को सर्च करते हैं। सेकंड नंबर पे ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए मार्केटिंग अपना किरदार अदा कर रहा है। थर्ड नंबर के ऊपर है क्रिएटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ब्रांड, मतलब आप ब्रांड के कलर्स को डिसाइड कर रहे हैं, ब्रांड के थीम को डिसाइड कर रहे हैं ताकि कस्टमर आपके ब्रांड को अपने जहन के अंदर रख सके। चौथे नंबर पे है हमारे पास मेकिंग कंपनी वाइड एफर्ट्स इंटरेस्टिंग, यानी कि पूरी कंपनी को एक गोल के लिए काम करना है, जिसके अंदर मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप शहद बनाने वाली कंपनी है और आपकी टैगलाइन है कि हमारा शहद सबसे मीठा है, तो आपका सेल्स का बंदा भी मीठा होना चाहिए, वरना सेल्स का बंदा तो कड़वा है और शहद मीठा है तो आप कस्टमर कभी भी जीत नहीं सकते। पांचवें नंबर पे हमारे पास है क्रिएटिंग कस्टमर रिलेशनशिप, सबसे इंपॉर्टेंट। आपने अगर कस्टमर का रिलेशनशिप विन कर लिया तो सारी जिंदगी कस्टमर कभी कहीं भागने नहीं लगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्वॉल्विंग कम्युनिटीज, इन्वॉल्व करके इंप्रूव करना। कम्युनिटी से क्या मुराद है, मेरी और आपकी तरह के लोग। जब आपने रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बिल्ड कर दिया तो वो कस्टमर अगले बंदे को बताएगा, तो एक कम्युनिटी बन जाएगी आपकी कंपनी के इर्द गिर्द।